दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मार्वल स्टूडियो की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्लैक विडो। इस मूवी में ब्लैक विडो यानी नताशा रोमानोफ के पास्ट और उसके एक नए मिशन यानी रेड रूम का खात्मा की कहानी को दिखाया गया है। तो शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है नताशा के बचपन से ईयर 1995 में, जहां नताशा और उसकी छोटी बहन येलेना खेल रही होते हैं। तभी येलेना गिर जाती है और उससे पैर में चोट लगती है। तभी उनकी मां मेलिना वहां पर आती है और येलेना को संभालती है, जिसके बाद वो लोग वापस अपने घर लौटते हैं डिनर के लिए। तभी उनके फादर एलेक्सी भी वहां पर आ जाते हैं, जो एक एजेंट होते हैं और उनके पास भी कुछ सुपर पावर्स होती है, इसलिए उन्हें रशिया का रेड गार्डियन कहा जाता है, जैसे अमेरिका का कैप्टन अमेरिका। यहाँ पर हम आपको बता दें कि एलेक्सी और मेलिना दोनों नताशा और येलेना के सरोगेट पेरेंट्स होते हैं, वो उनके रियल पेरेंट्स नहीं होते। घर पर पहुंचने के बाद एलेक्सी अपनी वाइफ मेलिना से कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा और उस हार्ड ड्राइव को भी उन्हें सही हाथों में पहुंचाना होगा। जिसके बाद एलेक्सी बच्चों को लेकर और अपनी वाइफ मेलिना के साथ घर छोड़कर निकल जाता है और वो लोग एक एरोड्रम पर जाते हैं, जो काफ़ी सुनसान सा होता है, और वहाँ पर एक प्लेन लेकर वहाँ से उड़ने का प्लान कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ पुलिस आ जाती है और वहाँ पर जमकर गोलीबारी होती है और इसी बीच मेलिना को प्लेन चलाते वक्त एक गोली लग जाती है। लेकिन वो लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद पहुँच जाते हैं क्यूबा में, जहां एलेक्सी के कुछ पुराने साथी होते हैं। एलेक्सी अपने पुराने साथियों से मिलता है और वो ड्राइव भी उन्हें दे देता है और वहीं से बदल जाती है नताशा और येलेना की पूरी जिंदगी। दरअसल वहां पर कुछ आर्मी के लोग आते हैं और नताशा और येलेना को पकड़ के रेड रूम की ट्रेनिंग के लिए ले जाते हैं। यहाँ पर एलेक्सी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता, क्योंकि वो भी चाहता था कि उसकी दोनों बच्चियां एक कमांडर की तरह बनकर निकले, एक काफी सुपर हीरोज की तरह बने। नताशा और येलेना को रेड रूम में ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है, जहां पर दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाती है। लेकिन नताशा येलेना को अपने बचपन की तस्वीर भी दे देती है, जब वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ रहे होते हैं। अब जरा जान लेते हैं कि आखिर ये रेड रूम की कहानी क्या है। दरअसल रेड रूम एक ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर कुछ स्पेशल पावर्स की लड़कियों को लाया जाता है और उन्हें एक कमांडर की तरह ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन यहाँ पर इन लड़कियों की माइंड को टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल भी किया जाता है और इन लड़कियों की माइंड को कंट्रोल करता है फिल्म का विलन ड्रैकोव, जो इन लड़कियों की पावर को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी करता है। अब 21 साल बीत जाते हैं और नताशा और येलेना दोनों काफी बड़ी हो जाती है। अब नताशा एक भागी हुई मुजरिम है, जिसने गवर्नमेंट के कुछ रूल्स को वायलेट किया है और यूएस सेक्रेटरी उसके पीछे है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर नताशा उन्हें धोखा देकर भाग निकलती है। दरअसल जहाँ पर यूएस सेक्रेटरी नताशा को ट्रैक करते हैं, वहाँ पर नताशा होती ही नहीं है, वो तो दूसरी जगह बैठी होती है और इन लोगों को बेवकूफ बना देती है। अब मूवी में दिखाया जाता है येलेना को, जो कुछ ब्लैक विडोज के साथ में एक लड़की को मारने के लिए उसे टारगेट कर रही होती है। यहाँ पर येलेना उस लड़की का पीछा करती है और उन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट भी होती है। येलेना उस लड़की को मारने ही जा रही होती है, लेकिन तभी वो लड़की येलेना पर रेड कलर का कुछ सब्सटेंस, जिसे हम एंटीडोट भी कह सकते हैं, उसके फेस पर स्प्रे कर देती है, जिसके बाद येलेना का जो कंट्रोल है वो उस पर से हट जाता है, यानी ड्रैकोव का कंट्रोल येलेना पे से हट जाता है और वो अपने होश में आ जाती है। इसके बाद वो लड़की येलेना को और भी ऐसे रेड एंटीडोट्स देती है और कहती है कि ब्लैक विडोज को वो बचा ले। अब येलेना उन सारे एंटीडोट्स को अपने साथ लेकर चली जाती है और अब वो रेड रूम के खिलाफ हो जाती है और सारी ब्लैक विडोज को बचाने का मिशन शुरू कर देती है। और इसके लिए वो अपनी बहन नताशा को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और एक मेल के जरिए वो सारे रेड एंटीडोट्स वो नताशा को भेज देती है। उधर नताशा अपने एक एजेंट दोस्त के पास जाती है और उससे अपने काफी नकली डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेती है और एक नई जगह पर रहने लगती है। तभी उसे येलेना का भेजा हुआ वो बॉक्स भी मिल जाता है, जिसमें वो रेड स्प्रेज होते हैं, एंटीडोट्स होते हैं। नताशा के घर की लाइट्स चली जाती है और उसके जनरेटर में पेट्रोल भी खत्म हो जाता है, जिसके लिए वो पेट्रोल लेने के लिए अपने घर से निकलती है। लेकिन तभी उस पर हमला कर देता है टास्क मास्टर। यहाँ पर टास्क मास्टर और नताशा के बीच में जबरदस्त फाइट होती है। दरअसल टास्क मास्टर उन एंटीडोट्स के पीछे आया होता है और वो नताशा से उन्हें छीनने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर नताशा भागने में कामयाब हो जाती है और एंटीडोट्स टास्क मास्टर के हाथ नहीं लग पाते।
इसके बाद नताशा उन एंटीडोट्स को देखती है तो उसमें बचपन की फोटो भी मिल जाती है, जिससे उसे ये पता चल जाता है कि ये एंटीडोट्स उसकी छोटी बहन येलेना ने भेजा है। इसके बाद नताशा पहुंच जाती है बुडापेस्ट, जहां पर पहली बार येलेना और नताशा मिलते हैं। यहाँ पर दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाती है काफ़ी सारी ब्लैक विडोज और वो नताशा और येलेना पर हमला करने लगती है। लेकिन यहाँ से येलेना और नताशा भागने में कामयाब हो जाते हैं। और इसी बीच नताशा को ये भी पता चल जाता है कि ड्रैकॉव अभी भी जिंदा है और वो अभी भी रेड रूम को चला रहा है। ब्लैक विडो से पीछा छुड़ाकर जब नताशा और येलेना भागते हैं तब उनके पीछे लग जाती है टास्क मास्टर, लेकिन टास्क मास्टर को भी नताशा और येलेना चकमा देकर फरार हो जाते हैं। नताशा और येलेना एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, तभी नताशा याद करती है कि उसने ड्रैकॉव को मारने की कोशिश की थी बम से उड़ाकर, और उसी में उसकी बेटी भी मारी गई थी। लेकिन येलेना उसे बताती है कि उस ब्लास्ट के बावजूद भी ड्रैकॉव और उसकी बेटी बच गए हैं। इसके बाद नताशा और येलेना फिर से नताशा के दोस्त एजेंट दोस्त के पास जाते हैं और उसके एक हेलीकॉप्टर लेते हैं, और फिर नताशा और येलेना अपने पापा एलेक्सी को जेल से छुड़वाने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। इसके बाद वो तीनों सीधा पहुंचते हैं माँ मेलिना के घर पर, जहां पर काफी सालों के बाद फैमिली रियूनियन भी होता है। इन चारों के बीच में काफी इमोशनल बातें भी होती हैं। यहाँ पर नताशा और येलेना अब रेड रूम की लोकेशन पता लगाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वो अपनी माँ मेलिना के पास भी आते हैं। नताशा अपनी माँ मेलिना से बात कर रही होती है, तभी वहाँ पर रेड रूम यानी ड्रैकॉव के एजेंट्स अटैक कर देते हैं और इन सबको कैप्चर करके वहाँ से रेड रूम पर ले जाते हैं। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि मेलिना ड्रैकॉव के साथ मिली हुई थी, क्योंकि वो भी एक ब्लैक विडो है और उसने जानबूझकर उसे नताशा और येलेना का पता दिया, जिस वजह से सारे एजेंट्स वहां पर पहुंचकर उन सबको पकड़कर ले गए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी दिखाया जाता है। दरअसल ये सब कुछ नताशा और मेलिना का एक प्लान था रेड रूम तक पहुंचने का। नताशा और मेलिना फेस मास्क टेक्नोलॉजी के जरिए अपने चेहरे एक दूसरे से बदल लेती है, और जब मेलिना ड्रैकॉव से मिलती है तब खुलासा होता है कि वो मेलिना नहीं बल्कि नताशा होती है। उधर मेलिना अपने हस्बैंड एलेक्सी और बेटी येलेना को बचाने की कोशिश करती है और रेड रूम का खात्मा करने की कोशिश करती है, और वहीं नताशा ड्रैकॉव को मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वहां एक नताशा को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि टास्क मास्टर और कोई नहीं बल्कि ड्रैकॉव की बेटी है, जो ब्लास्ट में मरी नहीं थी बल्कि जिंदा है। अब यहाँ मेलिना अपने हस्बैंड एलेक्सी और बेटी येलेना को और बाकी ब्लैक विडोज को बचाने में कामयाब हो जाती है और रेड रूम का खात्मा भी कर देती है। लेकिन उधर नताशा ड्रैकॉव को नहीं मार पाती और ड्रैकॉव अपने एजेंट्स के साथ में वहां से फरार हो जाता है, और तभी नताशा के सामने आ जाती है काफी सारी ब्लैक विडोज जो अभी भी ड्रैकॉव के कंट्रोल में होती है, और दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट होती है और इस फाइट में नताशा हारने लगती है। लेकिन तभी येलेना सही समय पर पहुंचकर वो रेड एंटीडोट सारी विडोज पर फेंक देती है, जिसकी वजह से सारी ब्लैक विडोज अपने कंट्रोल में आ जाती है और ड्रैकॉव के कंट्रोल से बाहर आ जाती है। अब रेड रूम पूरी तरह से तबाह हो रहा होता है। उधर एलेक्सी और मेलिना अपने एक अलग प्लेन से निकल जाते हैं और येलेना बाकी के ब्लैक विडोज को भी एक प्लेन के जरिए वहां से भेज देती है सेफली। और जब ड्रैकॉव अपने आदमियों के साथ प्लेन से उड़ान भर रहा होता है तभी येलेना उसके प्लेन पर पहुंचकर उसमें ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से ड्रैकॉव की मौत हो जाती है और येलेना गिर जाती है। येलेना काफी हाइट से गिर रही होती है और ये देखकर नताशा भी येलेना के पीछे कूद जाती है और उसके पास पहुंचकर उसे पैराशूट पहना देती है। और तभी नताशा के पीछे आ जाता है टास्क मास्टर, जिसके बाद नताशा और टास्क मास्टर के बीच फिर से फाइट होती है। लेकिन नताशा टास्क मास्टर का हेलमेट हटाकर उसके ऊपर भी वो रेड एंटीडोट छिड़क देती है, जिसकी वजह से ड्रैकॉव की बेटी भी अपने होश में आ जाती है। यहाँ पर सबका मिशन कामयाब होता है, रेड रूम का खात्मा हो जाता है। येलेना, उनकी माँ मेलिना और साथ में उसके पापा एलेक्सी बाकी के ब्लैक विडोज के साथ वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन नताशा उनके साथ नहीं जाती। तभी वहाँ पर पहुँच जाती है यूएस सेक्रेटरी, लेकिन नताशा वहाँ से भागती नहीं। अब सीन दिखाया जाता है 2 हफ्ते बाद, जब नताशा अपने उसी एजेंट दोस्त के पास पहुँचती है जो उसके लिए एक नया जेट प्लेन लेकर आता है, और नताशा वो प्लेन लेकर वहां से उड़ जाती है अपने बाकी एवेंजर्स को बचाने के लिए। अब सीन दिखाया जाता है नताशा की डेथ के बाद का, जहां
येलेना नताशा के ग्रेव पर आती है और वहाँ येलेना की मुलाकात होती है वैलेंटीना से, जो येलेना को एक नए टास्क के लिए हायर करती है और एक नए टारगेट बार्टन को मारने का टास्क देती है और उसका ये कहना होता है कि बार्टन ने ही उसकी बहन नताशा को मारा है और मूवी यहीं खत्म होती है एक नए सस्पेंस के साथ। ब्लैक विडो मूवी के बारे में आप लोगों के क्या रिव्यूज हैं, क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देखते रहिए बॉली पीप्स।